असम के कैबिनेट मंत्री पीयूष हजारिका ने बुधवार को कहा कि अंतर्राज्यीय सीमा पर उपद्रव करने वाले उपद्रवी उनके राज्य के नहीं हैं। हजारिका पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले के लिए क्षेत्रीय समिति का नेतृत्व कर रहे हैं और धार पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले के लिए अंतर के क्षेत्रों की जांच के लिए क्षेत्रीय समिति का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका बयान पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले के खंडुली इलाके में कार्बी और पनार लोगों के बीच हालिया संघर्ष की घटनाओं के मद्देनजर आया है, यह कहते हुए कि दोनों राज्यों के लोगों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। हजारिका ने कहा, हम बहुत मिलनसार हैं और हमें मेघालय के लोगों से कोई समस्या नहीं है। मेघालय के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और मेघालय के लोगों के साथ साथ देश के अन्य उत्तर पूर्वी हिस्सों के लोगों के लिए हमारे मन में बहुत सम्मान है। मेघालय और असम के बीच लंबे समय से लंबित सीमा विवाद को हल करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा, हमारे पास लंबे समय से लंबित सीमा विवाद है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम बहुत कम समय में सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने में सक्षम होंगे। पूछे जाने पर हजारिका ने कहा, बदमाश बदमाश होता है, आप यहाँ बैठे बदमाशों को कैसे पहचानेंगे, लेकिन असम के लोगों का मेघालय के लोगों से प्यार है और मेरा मानना है कि मेघालय के लोगों का भी असम के लोगों से प्यार है। इस बीच मंत्री ने खंडूली में हाल ही में हुई झड़प पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा, मैं इससे कार्बी और पनार के लोगों के बीच झड़प को लेकर बहुत परेशान हूं। हमें टकराव नहीं होना चाहिए, लेकिन मेघालय के लोगों के साथ शांतिपूर्ण संबंध होना चाहिए। मेघालय और हमारे हिस्से के लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण संबंध होने चाहिए और हमारी सरकार और मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं। There are no disturbance from Assam. Miscreants disturbance not belong to the state. We are very friendly. We should have very good relationship with Meghalaya, and we have. So we don't have problem with Meghalaya people. Miscreants don't belong to us. Yes. That is very simple. So we have high regards to the people of Meghalaya as well as people of other part of the northeastern part of the country. So amicably we should settle our long pending issues. We have long pending border dispute, but we are sure, I am sure, we'll be able to settle amicably within a very short period of time. Miscreant is miscreant. Yeah. How will you identify sitting here miscreants? But Assam people have love to the people of Meghalaya, and I believe Meghalaya people also have love to the people of Assam. Extremely sorry for that. I'm extremely sad for that. We shouldn't have less. We should have peaceful relationship with people of Meghalaya. Both the people from Meghalaya, people from our part should have cordial, peaceful relationship, and our government, our chief minister deserves that only. 14 जून को वहां सोनापुर सुरंग में भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कई घंटों के लिए अवरुद्ध हो गया और इसके परिणामस्वरूप गंभीर यातायात जाम हो गया। जैसा कि स्थानीय सूत्रों ने दावा किया है, सैकड़ों वाहन NH6 पर फंसे हुए हैं। बाद में मेघालय ट्रैफिक पुलिस और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे वाहनों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए हरकत में आ गए। हालांकि दिन के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही बहाल हो गई थी, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र में मानसून के सेट के बीच सोनापुर में एक और भूस्खलन की संभावना है। इस बीच मेघालय ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवरों और मोटर चालकों को सलाह दी है कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर सावधानी से ड्राइव करें और ओवरटेक करने से बचें। गौरतलब है कि इसी इलाके में एक सप्ताह पहले भी इसी तरह की भूस्खलन की घटना हुई थी। महेसकोला में एक अन्य घटना में दभूमिगत मार्ग मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स जिले में अचानक आई बाढ़ बह गई। एक बड़े विकास में मेघालय और असम सरकारों की क्षेत्रीय समिति ने पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में लंबित सीमा मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिला हेमरेन, असम के साथ सारखंडुली में अपनी उद्घाटन बैठक बुलाई। उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता मेघालय के शहरी मामलों के प्रभारी मंत्री स्न्याव भलंगधर और असम के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पीयूष हजारिका ने की। सीमा मुद्दे पर चर्चा करते हुए दोनों पक्षों ने विवादित क्षेत्र पर विचार विमर्श किया और पारस्परिक रूप से अपने अपने मुख्यमंत्रियों के साथ साइट का दौरा करने पर सहमत हुए। मंत्री स्न्याव भलंगधर ने कहा, हमने एक देने और लेने के दृष्टिकोण पर फैसला नहीं किया है। आइए हम स्थानीय और साइट का दौरा करें और उनकी बात सुनें। दोनों राज्यों से सब कुछ सौहार्दपूर्ण ढंग से हल हो जाएगा।
साथ ही क्षेत्रीय समिति ने इस साल अगस्त तक अपनी संबंधित राज्य सरकारों को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए दोनों मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में जून या जुलाई के अंतिम सप्ताह में एक ऑन ग्राउंड यात्रा होने वाली है। सीमावर्ती क्षेत्रों में असम की वजह से होने वाली गड़बड़ी के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए असम की क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष पीयूष हजारिका ने कहा, असम से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अशांति पैदा करने वाले उपद्रवी हमारे राज्य के नहीं हैं। हम बहुत मित्रवत हैं। मेघालय के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध होने चाहिए और हमारे हैं। हमें मेघालय के लोगों से कोई समस्या नहीं है। बदमाश हमारे नहीं हैं। Today is the first meeting of both the regional committee from Assam side and Meghalaya side. Today is the first meeting, so at least we have the opportunity to introduce each other, all the members. And we had decided the meeting also, so we'll start working out all the formula now about this case of what are issues. So in the days to come, so the respective member who come from both sides will start going to the site in the field and we'll come and report in few months or few weeks. So usually the chairman regional committee from Assam and I'm the chairman from the site and all the other members. We haven't decided, so let us go to the field and all the local amicably. Yeah, we will listen for them and everything will be solved amicably from both sides. Jointly visit, actually both the chief minister is desire to visit, so we will wait the time from them. What about The committee will, because our target is to submit the report to the state government by August. So maybe in last week of this month, July, we have to visit. We didn't mention anything about 30-40 leaders, so now the exercise is yet to start. So maybe we'll come the actual figure in the next meeting. Block 1 is different and Chair Khanduli is different. So we will try to see first the low-hanging fruit first. That is the main need now of the thing.